क्या आप उस कीमत को जानते हैं जो बदला चुकाने के लिए चुकानी पड़ती है? क्या कभी आपने सोचा है कि विश्वासघात के जख्म कितने गहरे हो सकते हैं? हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सत्ता की भूख हर रिश्ते को निगल जाती है। ये कहानी है जकरिया की, जो अब एक ऐसे शख्स के लिए काम कर रहा है जिसने कभी उसकी शक्ल पर खौफ का साया डाल दिया था। लाला, जो अब शान बाबा के साम्राज्य में सेंध लगाने की फिराक में है, अपनी गिद्ध जैसी नजरों से हर चाल को भांप रहा है। लेकिन शान एक ऐसा शख्स जो अपने उसूलों पर चलता है, जकरिया जैसे अपने ही मोहरों से उलझता जा रहा है। इस कहानी में हर कदम पर धोखा है, हर सांस में साजिश है और हर फैसले में मौत का साया। जकरिया जो कभी लाला से डरता था, अब उसी लाला के लिए शान बाबा के खिलाफ काम कर रहा है। वो शान को फंसाने के लिए वजीर और रानी की जान को दांव पर लगाने को तैयार है। ये सौदा 30-70 का है, 50-50 का नहीं, जैसा कि लाला ने पहले कहा था। जकरिया को लगता है कि वो चालाक है, लेकिन लाला उसे उसकी औकात दिखा देता है। वो उसे वजीर की जान के बदले जमीन पर कब्जा करने का हुक्म देता है। शान बाबा इन सब से बेखबर अपने साम्राज्य को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो गैर कानूनी कब्जों को वापस करने का फैसला करता है, जिससे उसके अपने ही लोग नाराज हो जाते हैं। वो कहता है, जिन जमीनों पर कब्जा किया गया है उनके असल मालिकों से मिलो और उनकी कीमत उन्हें ऑफर करो। ये एक ऐसा कदम है जो उसके साम्राज्य को हिला सकता है। शान को यकीन है कि उसके बाबा उस पर भरोसा करते थे, पर जकरिया का रवैया उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। वो अपने बाबा की यादों में खोया हुआ है, जो कभी उसे सही राह दिखाते थे। जब शान और जकरिया लाला से मिलने जाते हैं तो लाला जाहिर करता है कि वो ही असली खेल खेल रहा है। उसने शान के पिता गाजी यूसुफ को मारा था और अब वो शान से भी वही हिसाब लेना चाहता है। लाला बताता है कि वो हमला करवाने वाला था और उसने ही वजीर को भी मरते वक्त देखा था। वो कहता है, मैंने उस दिन तुम पर शक किया था और अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे साथ धोखेबाजी कर रहे हो। शान को लाला की कमजोरी पता है और वो उसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। वो लाला को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लाला उतना आसान शिकार नहीं है। इस खेल में हर कोई अपनी चाल चल रहा है और कोई नहीं जानता कि आखिर कौन जीतेगा। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये सत्ता, धोखा और बदले का एक भयंकर तांडव है। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता की लालसा इंसानी रिश्तों को तार तार कर सकती है। हमारे अपने उसूल, हमारी अपनी इज्जत, क्या वो कीमत चुकाने के लायक है? ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना, खासकर जब वो हथियार उठा रहा हो, सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मेरी भविष्यवाणी, जकरिया का विश्वासघात उसे अंत में ले डूबेगा। लाला का अहंकार ही उसकी बर्बादी का सबब बनेगा और शान, वो अपने पिता की तरह नहीं मरेगा। वो लड़कर अपनी विरासत वापस लेगा, क्योंकि बादशाह बनते नहीं, बादशाह पैदा होते हैं। क्या आप उस कीमत को जानते हैं जो बदला चुकाने के लिए चुकानी पड़ती है? क्या कभी आपने सोचा है कि विश्वासघात के जख्म कितने गहरे हो सकते हैं? हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सत्ता की भूख हर रिश्ते को निगल जाती है। ये कहानी है जकरिया की, जो अब एक ऐसे शख्स के लिए काम कर रहा है जिसने कभी उसकी शक्ल पर खौफ का साया डाल दिया था। लाला, जो अब शान बाबा के साम्राज्य में सेंध लगाने की फिराक में है, अपनी गिद्ध जैसी नजरों से हर चाल को भांप रहा है। लेकिन शान एक ऐसा शख्स जो अपने उसूलों पर चलता है, जकरिया जैसे अपने ही मोहरों से उलझता जा रहा है। इस कहानी में हर कदम पर धोखा है, हर सांस में साजिश है और हर फैसले में मौत का साया। जकरिया जो कभी लाला से डरता था, अब उसी लाला के लिए शान बाबा के खिलाफ काम कर रहा है। वो शान को फंसाने के लिए वजीर और रानी की जान को दांव पर लगाने को तैयार है। ये सौदा 30-70 का है, 50-50 का नहीं, जैसा कि लाला ने पहले कहा था। जकरिया को लगता है कि वो चालाक है, लेकिन लाला उसे उसकी औकात दिखा देता है। वो उसे वजीर की जान के बदले जमीन पर कब्जा करने का हुक्म देता है। शान बाबा इन सब से बेखबर अपने साम्राज्य को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो गैर कानूनी कब्जों को वापस करने का फैसला करता है, जिससे उसके अपने ही लोग नाराज हो जाते हैं। वो कहता है, जिन जमीनों पर कब्जा किया गया है उनके असल मालिकों से मिलो और उनकी कीमत उन्हें ऑफर करो। ये एक ऐसा कदम है जो उसके साम्राज्य को हिला सकता है। शान को यकीन है कि उसके बाबा उस पर भरोसा करते थे, पर जकरिया का रवैया उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। वो अपने बाबा की यादों में खोया हुआ है, जो कभी उसे सही राह दिखाते थे। जब शान और जकरिया लाला से मिलने जाते हैं तो लाला जाहिर करता है कि वो ही असली खेल खेल रहा है। उसने शान के पिता गाजी यूसुफ को मारा था और अब वो शान से भी वही हिसाब लेना चाहता है। लाला बताता है कि वो हमला करवाने वाला था और उसने ही वजीर को भी मरते वक्त देखा था। वो कहता है, मैंने उस दिन तुम पर शक किया था और अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे साथ धोखेबाजी कर रहे हो।
शान को लाला की कमजोरी पता है और वो उसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। वो लाला को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लाला उतना आसान शिकार नहीं है। इस खेल में हर कोई अपनी चाल चल रहा है और कोई नहीं जानता कि आखिर कौन जीतेगा। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये सत्ता, धोखा और बदले का एक भयंकर तांडव है। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता की लालसा इंसानी रिश्तों को तार तार कर सकती है। हमारे अपने उसूल, हमारी अपनी इज्जत, क्या वो कीमत चुकाने के लायक है? ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना, खासकर जब वो हथियार उठा रहा हो, सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मेरी भविष्यवाणी, जकरिया का विश्वासघात उसे अंत में ले डूबेगा। लाला का अहंकार ही उसकी बर्बादी का सबब बनेगा। और शान, वो अपने पिता की तरह नहीं मरेगा। वो लड़कर अपनी विरासत वापस लेगा, क्योंकि बादशाह बनते नहीं, बादशाह पैदा होते हैं। क्या आप उस कीमत को जानते हैं जो बदला चुकाने के लिए चुकानी पड़ती है? क्या कभी आपने सोचा है कि विश्वासघात के जख्म कितने गहरे हो सकते हैं? हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सत्ता की भूख हर रिश्ते को निगल जाती है। ये कहानी है जकरिया की, जो अब एक ऐसे शख्स के लिए काम कर रहा है जिसने कभी उसकी शक्ल पर खौफ का साया डाल दिया था। लाला। लाला, जो अब शान बाबा के साम्राज्य में सेंध लगाने की फिराक में है, अपनी गिद्ध जैसी नजरों से हर चाल को भांप रहा है। लेकिन शान एक ऐसा शख्स जो अपने उसूलों पर चलता है, जकरिया जैसे अपने ही मोहरों से उलझता जा रहा है। इस कहानी में हर कदम पर धोखा है, हर सांस में साजिश है और हर फैसले में मौत का साया। जकरिया, जो कभी लाला से डरता था, अब उसी लाला के लिए शान बाबा के खिलाफ काम कर रहा है। वो शान को फंसाने के लिए वजीर और रानी की जान को दांव पर लगाने को तैयार है। ये सौदा 30-70 का है, 50-50 का नहीं, जैसा कि लाला ने पहले कहा था। जकरिया को लगता है कि वो चालाक है, लेकिन लाला उसे उसकी औकात दिखा देता है। वो उसे वजीर की जान के बदले जमीन पर कब्जा करने का हुक्म देता है। शान बाबा इन सब से बेखबर अपने साम्राज्य को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो गैर कानूनी कब्जों को वापस करने का फैसला करता है, जिससे उसके अपने ही लोग नाराज हो जाते हैं। वो कहता है, जिन जमीनों पर कब्जा किया गया है उनके असल मालिकों से मिलो और उनकी कीमत उन्हें ऑफर करो। ये एक ऐसा कदम है जो उसके साम्राज्य को हिला सकता है। शान को यकीन है कि उसके बाबा उस पर भरोसा करते थे, पर जकरिया का रवैया उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। वो अपने बाबा की यादों में खोया हुआ है, जो कभी उसे सही राह दिखाते थे। जब शान और जकरिया लाला से मिलने जाते हैं तो लाला जाहिर करता है कि वो ही असली खेल खेल रहा है। उसने शान के पिता गाजी यूसुफ को मारा था और अब वो शान से भी वही हिसाब लेना चाहता है। लाला बताता है कि वो हमला करवाने वाला था और उसने ही वजीर को भी मरते वक्त देखा था। वो कहता है, मैंने उस दिन तुम पर शक किया था और अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे साथ धोखेबाजी कर रहे हो। शान को लाला की कमजोरी पता है और वो उसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। वो लाला को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लाला उतना आसान शिकार नहीं है। इस खेल में हर कोई अपनी चाल चल रहा है और कोई नहीं जानता कि आखिर कौन जीतेगा। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये सत्ता, धोखा और बदले का एक भयंकर तांडव है। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता की लालसा इंसानी रिश्तों को तार तार कर सकती है। हमारे अपने उसूल, हमारी अपनी इज्जत, क्या वो कीमत चुकाने के लायक है? ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना, खासकर जब वो हथियार उठा रहा हो, सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मेरी भविष्यवाणी, जकरिया का विश्वासघात उसे अंत में ले डूबेगा। लाला का अहंकार ही उसकी बर्बादी का सबब बनेगा। और शान, वो अपने पिता की तरह नहीं मरेगा। वो लड़कर अपनी विरासत वापस लेगा, क्योंकि बादशाह बनते नहीं, बादशाह पैदा होते हैं। क्या आप उस कीमत को जानते हैं जो बदला चुकाने के लिए चुकानी पड़ती है? क्या कभी आपने सोचा है कि विश्वासघात के जख्म कितने गहरे हो सकते हैं? हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सत्ता की भूख हर रिश्ते को निगल जाती है। ये कहानी है जकरिया की, जो अब एक ऐसे शख्स के लिए काम कर रहा है जिसने कभी उसकी शक्ल पर खौफ का साया डाल दिया था। लाला। लाला, जो अब शान बाबा के साम्राज्य में सेंध लगाने की फिराक में है, अपनी गिद्ध जैसी नजरों से हर चाल को भांप रहा है। लेकिन शान एक ऐसा शख्स जो अपने उसूलों पर चलता है, जकरिया जैसे अपने ही मोहरों से उलझता जा रहा है। इस कहानी में हर कदम पर धोखा है, हर सांस में साजिश है और हर फैसले में मौत का साया। जकरिया, जो कभी लाला से डरता था, अब उसी लाला के लिए शान बाबा के खिलाफ काम कर रहा है। वो शान को फंसाने के लिए वजीर और रानी की जान को दांव पर लगाने को तैयार है। ये सौदा 30-70 का है, 50-50 का नहीं, जैसा कि लाला ने पहले कहा था। जकरिया को लगता है कि वो चालाक है, लेकिन लाला उसे उसकी औकात दिखा देता है। वो उसे वजीर की जान के बदले जमीन पर कब्जा करने का हुक्म देता है। शान बाबा इन सब से बेखबर अपने साम्राज्य को बचाने की कोशिश कर रहा है।
वो गैर कानूनी कब्जों को वापस करने का फैसला करता है, जिससे उसके अपने ही लोग नाराज हो जाते हैं। वो कहता है, जिन जमीनों पर कब्जा किया गया है उनके असल मालिकों से मिलो और उनकी कीमत उन्हें ऑफर करो। ये एक ऐसा कदम है जो उसके साम्राज्य को हिला सकता है। शान को यकीन है कि उसके बाबा उस पर भरोसा करते थे, पर जकरिया का रवैया उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। वो अपने बाबा की यादों में खोया हुआ है, जो कभी उसे सही राह दिखाते थे। जब शान और जकरिया लाला से मिलने जाते हैं तो लाला जाहिर करता है कि वो ही असली खेल खेल रहा है। उसने शान के पिता गाजी यूसुफ को मारा था और अब वो शान से भी वही हिसाब लेना चाहता है। लाला बताता है कि वो हमला करवाने वाला था और उसने ही वजीर को भी मरते वक्त देखा था। वो कहता है, मैंने उस दिन तुम पर शक किया था और अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे साथ धोखेबाजी कर रहे हो। शान को लाला की कमजोरी पता है और वो उसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। वो लाला को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लाला उतना आसान शिकार नहीं है। इस खेल में हर कोई अपनी चाल चल रहा है और कोई नहीं जानता कि आखिर कौन जीतेगा। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये सत्ता, धोखा और बदले का एक भयंकर तांडव है। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता की लालसा इंसानी रिश्तों को तार तार कर सकती है। हमारे अपने उसूल, हमारी अपनी इज्जत, क्या वो कीमत चुकाने के लायक है? ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना, खासकर जब वो हथियार उठा रहा हो, सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मेरी भविष्यवाणी, जकरिया का विश्वासघात उसे अंत में ले डूबेगा। लाला का अहंकार ही उसकी बर्बादी का सबब बनेगा और शान, वो अपने पिता की तरह नहीं मरेगा। वो लड़कर अपनी विरासत वापस लेगा, क्योंकि बादशाह बनते नहीं, बादशाह पैदा होते हैं। क्या आप उस कीमत को जानते हैं जो बदला चुकाने के लिए चुकानी पड़ती है? क्या कभी आपने सोचा है कि विश्वासघात के जख्म कितने गहरे हो सकते हैं? हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सत्ता की भूख हर रिश्ते को निगल जाती है। ये कहानी है जकरिया की, जो अब एक ऐसे शख्स के लिए काम कर रहा है जिसने कभी उसकी शक्ल पर खौफ का साया डाल दिया था। लाला, जो अब शान बाबा के साम्राज्य में सेंध लगाने की फिराक में है, अपनी गिद्ध जैसी नजरों से हर चाल को भांप रहा है। लेकिन शान एक ऐसा शख्स जो अपने उसूलों पर चलता है, जकरिया जैसे अपने ही मोहरों से उलझता जा रहा है। इस कहानी में हर कदम पर धोखा है, हर सांस में साजिश है और हर फैसले में मौत का साया। जकरिया जो कभी लाला से डरता था, अब उसी लाला के लिए शान बाबा के खिलाफ काम कर रहा है। वो शान को फंसाने के लिए वजीर और रानी की जान को दांव पर लगाने को तैयार है। ये सौदा 30-70 का है, 50-50 का नहीं, जैसा कि लाला ने पहले कहा था। जकरिया को लगता है कि वो चालाक है, लेकिन लाला उसे उसकी औकात दिखा देता है। वो उसे वजीर की जान के बदले जमीन पर कब्जा करने का हुक्म देता है। शान बाबा इन सब से बेखबर अपने साम्राज्य को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो गैर कानूनी कब्जों को वापस करने का फैसला करता है, जिससे उसके अपने ही लोग नाराज हो जाते हैं। वो कहता है, जिन जमीनों पर कब्जा किया गया है उनके असल मालिकों से मिलो और उनकी कीमत उन्हें ऑफर करो। ये एक ऐसा कदम है जो उसके साम्राज्य को हिला सकता है। शान को यकीन है कि उसके बाबा उस पर भरोसा करते थे, पर जकरिया का रवैया उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। वो अपने बाबा की यादों में खोया हुआ है, जो कभी उसे सही राह दिखाते थे। जब शान और जकरिया लाला से मिलने जाते हैं तो लाला जाहिर करता है कि वो ही असली खेल खेल रहा है। उसने शान के पिता गाजी यूसुफ को मारा था और अब वो शान से भी वही हिसाब लेना चाहता है। लाला बताता है कि वो हमला करवाने वाला था और उसने ही वजीर को भी मरते वक्त देखा था। वो कहता है, मैंने उस दिन तुम पर शक किया था और अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे साथ धोखेबाजी कर रहे हो। शान को लाला की कमजोरी पता है और वो उसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। वो लाला को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लाला उतना आसान शिकार नहीं है। इस खेल में हर कोई अपनी चाल चल रहा है और कोई नहीं जानता कि आखिर कौन जीतेगा। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये सत्ता, धोखा और बदले का एक भयंकर तांडव है। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता की लालसा इंसानी रिश्तों को तार तार कर सकती है। हमारे अपने उसूल, हमारी अपनी इज्जत, क्या वो कीमत चुकाने के लायक है? ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना, खासकर जब वो हथियार उठा रहा हो, सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मेरी भविष्यवाणी, जकरिया का विश्वासघात उसे अंत में ले डूबेगा। लाला का अहंकार ही उसकी बर्बादी का सबब बनेगा और शान, वो अपने पिता की तरह नहीं मरेगा। वो लड़कर अपनी विरासत वापस लेगा, क्योंकि बादशाह बनते नहीं, बादशाह पैदा होते हैं। क्या आप उस कीमत को जानते हैं जो बदला चुकाने के लिए चुकानी पड़ती है? क्या कभी आपने सोचा है कि विश्वासघात के जख्म कितने गहरे हो सकते हैं? हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सत्ता की भूख हर रिश्ते को निगल जाती है। ये कहानी है जकरिया की, जो अब एक ऐसे शख्स के लिए काम कर रहा है जिसने कभी उसकी शक्ल पर खौफ का साया डाल दिया था।
लाला, जो अब शान बाबा के साम्राज्य में सेंध लगाने की फिराक में है, अपनी गिद्ध जैसी नजरों से हर चाल को भांप रहा है। लेकिन शान एक ऐसा शख्स जो अपने उसूलों पर चलता है, जकरिया जैसे अपने ही मोहरों से उलझता जा रहा है। इस कहानी में हर कदम पर धोखा है, हर सांस में साजिश है और हर फैसले में मौत का साया। जकरिया जो कभी लाला से डरता था, अब उसी लाला के लिए शान बाबा के खिलाफ काम कर रहा है। वो शान को फंसाने के लिए वजीर और रानी की जान को दांव पर लगाने को तैयार है। ये सौदा 30-70 का है, 50-50 का नहीं, जैसा कि लाला ने पहले कहा था। जकरिया को लगता है कि वो चालाक है, लेकिन लाला उसे उसकी औकात दिखा देता है। वो उसे वजीर की जान के बदले जमीन पर कब्जा करने का हुक्म देता है। शान बाबा इन सब से बेखबर अपने साम्राज्य को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो गैर कानूनी कब्जों को वापस करने का फैसला करता है, जिससे उसके अपने ही लोग नाराज हो जाते हैं। वो कहता है, जिन जमीनों पर कब्जा किया गया है उनके असल मालिकों से मिलो और उनकी कीमत उन्हें ऑफर करो। ये एक ऐसा कदम है जो उसके साम्राज्य को हिला सकता है। शान को यकीन है कि उसके बाबा उस पर भरोसा करते थे, पर जकरिया का रवैया उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। वो अपने बाबा की यादों में खोया हुआ है, जो कभी उसे सही राह दिखाते थे। जब शान और जकरिया लाला से मिलने जाते हैं तो लाला जाहिर करता है कि वो ही असली खेल खेल रहा है। उसने शान के पिता गाजी यूसुफ को मारा था और अब वो शान से भी वही हिसाब लेना चाहता है। लाला बताता है कि वो हमला करवाने वाला था और उसने ही वजीर को भी मरते वक्त देखा था। वो कहता है, मैंने उस दिन तुम पर शक किया था और अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे साथ धोखेबाजी कर रहे हो। शान को लाला की कमजोरी पता है और वो उसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। वो लाला को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लाला उतना आसान शिकार नहीं है। इस खेल में हर कोई अपनी चाल चल रहा है और कोई नहीं जानता कि आखिर कौन जीतेगा। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये सत्ता, धोखा और बदले का एक भयंकर तांडव है। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता की लालसा इंसानी रिश्तों को तार तार कर सकती है। हमारे अपने उसूल, हमारी अपनी इज्जत, क्या वो कीमत चुकाने के लायक है? ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना, खासकर जब वो हथियार उठा रहा हो, सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मेरी भविष्यवाणी, जकरिया का विश्वासघात उसे अंत में ले डूबेगा। लाला का अहंकार ही उसकी बर्बादी का सबब बनेगा और शान, वो अपने पिता की तरह नहीं मरेगा। वो लड़कर अपनी विरासत वापस लेगा, क्योंकि बादशाह बनते नहीं, बादशाह पैदा होते हैं। क्या आप उस कीमत को जानते हैं जो बदला चुकाने के लिए चुकानी पड़ती है? क्या कभी आपने सोचा है कि विश्वासघात के जख्म कितने गहरे हो सकते हैं? हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सत्ता की भूख हर रिश्ते को निगल जाती है। ये कहानी है जकरिया की, जो अब एक ऐसे शख्स के लिए काम कर रहा है जिसने कभी उसकी शक्ल पर खौफ का साया डाल दिया था। लाला, जो अब शान बाबा के साम्राज्य में सेंध लगाने की फिराक में है, अपनी गिद्ध जैसी नजरों से हर चाल को भांप रहा है। लेकिन शान एक ऐसा शख्स जो अपने उसूलों पर चलता है, जकरिया जैसे अपने ही मोहरों से उलझता जा रहा है। इस कहानी में हर कदम पर धोखा है, हर सांस में साजिश है और हर फैसले में मौत का साया। जकरिया जो कभी लाला से डरता था, अब उसी लाला के लिए शान बाबा के खिलाफ काम कर रहा है। वो शान को फंसाने के लिए वजीर और रानी की जान को दांव पर लगाने को तैयार है। ये सौदा 30-70 का है, 50-50 का नहीं, जैसा कि लाला ने पहले कहा था। जकरिया को लगता है कि वो चालाक है, लेकिन लाला उसे उसकी औकात दिखा देता है। वो उसे वजीर की जान के बदले जमीन पर कब्जा करने का हुक्म देता है। शान बाबा इन सब से बेखबर अपने साम्राज्य को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो गैर कानूनी कब्जों को वापस करने का फैसला करता है, जिससे उसके अपने ही लोग नाराज हो जाते हैं। वो कहता है, जिन जमीनों पर कब्जा किया गया है उनके असल मालिकों से मिलो और उनकी कीमत उन्हें ऑफर करो। ये एक ऐसा कदम है जो उसके साम्राज्य को हिला सकता है। शान को यकीन है कि उसके बाबा उस पर भरोसा करते थे, पर जकरिया का रवैया उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। वो अपने बाबा की यादों में खोया हुआ है, जो कभी उसे सही राह दिखाते थे। जब शान और जकरिया लाला से मिलने जाते हैं तो लाला जाहिर करता है कि वो ही असली खेल खेल रहा है। उसने शान के पिता गाजी यूसुफ को मारा था और अब वो शान से भी वही हिसाब लेना चाहता है। लाला बताता है कि वो हमला करवाने वाला था और उसने ही वजीर को भी मरते वक्त देखा था। वो कहता है, मैंने उस दिन तुम पर शक किया था और अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे साथ धोखेबाजी कर रहे हो। शान को लाला की कमजोरी पता है और वो उसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। वो लाला को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लाला उतना आसान शिकार नहीं है। इस खेल में हर कोई अपनी चाल चल रहा है और कोई नहीं जानता कि आखिर कौन जीतेगा। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये सत्ता, धोखा और बदले का एक भयंकर तांडव है। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता की लालसा इंसानी रिश्तों को तार तार कर सकती है।
हमारे अपने उसूल, हमारी अपनी इज्जत, क्या वो कीमत चुकाने के लायक है? ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना, खासकर जब वो हथियार उठा रहा हो, सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मेरी भविष्यवाणी, जकरिया का विश्वासघात उसे अंत में ले डूबेगा। लाला का अहंकार ही उसकी बर्बादी का सबब बनेगा। और शान, वो अपने पिता की तरह नहीं मरेगा। वो लड़कर अपनी विरासत वापस लेगा, क्योंकि बादशाह बनते नहीं, बादशाह पैदा होते हैं। क्या आप उस कीमत को जानते हैं जो बदला चुकाने के लिए चुकानी पड़ती है? क्या कभी आपने सोचा है कि विश्वासघात के जख्म कितने गहरे हो सकते हैं? हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सत्ता की भूख हर रिश्ते को निगल जाती है। ये कहानी है जकरिया की, जो अब एक ऐसे शख्स के लिए काम कर रहा है जिसने कभी उसकी शक्ल पर खौफ का साया डाल दिया था। लाला। लाला, जो अब शान बाबा के साम्राज्य में सेंध लगाने की फिराक में है, अपनी गिद्ध जैसी नजरों से हर चाल को भांप रहा है। लेकिन शान एक ऐसा शख्स जो अपने उसूलों पर चलता है, जकरिया जैसे अपने ही मोहरों से उलझता जा रहा है। इस कहानी में हर कदम पर धोखा है, हर सांस में साजिश है और हर फैसले में मौत का साया। जकरिया, जो कभी लाला से डरता था, अब उसी लाला के लिए शान बाबा के खिलाफ काम कर रहा है। वो शान को फंसाने के लिए वजीर और रानी की जान को दांव पर लगाने को तैयार है। ये सौदा 30-70 का है, 50-50 का नहीं, जैसा कि लाला ने पहले कहा था। जकरिया को लगता है कि वो चालाक है, लेकिन लाला उसे उसकी औकात दिखा देता है। वो उसे वजीर की जान के बदले जमीन पर कब्जा करने का हुक्म देता है। शान बाबा इन सब से बेखबर अपने साम्राज्य को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो गैर कानूनी कब्जों को वापस करने का फैसला करता है, जिससे उसके अपने ही लोग नाराज हो जाते हैं। वो कहता है, जिन जमीनों पर कब्जा किया गया है उनके असल मालिकों से मिलो और उनकी कीमत उन्हें ऑफर करो। ये एक ऐसा कदम है जो उसके साम्राज्य को हिला सकता है। शान को यकीन है कि उसके बाबा उस पर भरोसा करते थे, पर जकरिया का रवैया उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। वो अपने बाबा की यादों में खोया हुआ है, जो कभी उसे सही राह दिखाते थे। जब शान और जकरिया लाला से मिलने जाते हैं तो लाला जाहिर करता है कि वो ही असली खेल खेल रहा है। उसने शान के पिता गाजी यूसुफ को मारा था और अब वो शान से भी वही हिसाब लेना चाहता है। लाला बताता है कि वो हमला करवाने वाला था और उसने ही वजीर को भी मरते वक्त देखा था। वो कहता है, मैंने उस दिन तुम पर शक किया था और अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे साथ धोखेबाजी कर रहे हो। शान को लाला की कमजोरी पता है और वो उसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। वो लाला को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लाला उतना आसान शिकार नहीं है। इस खेल में हर कोई अपनी चाल चल रहा है और कोई नहीं जानता कि आखिर कौन जीतेगा। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये सत्ता, धोखा और बदले का एक भयंकर तांडव है। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता की लालसा इंसानी रिश्तों को तार तार कर सकती है। हमारे अपने उसूल, हमारी अपनी इज्जत, क्या वो कीमत चुकाने के लायक है? ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना, खासकर जब वो हथियार उठा रहा हो, सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मेरी भविष्यवाणी, जकरिया का विश्वासघात उसे अंत में ले डूबेगा। लाला का अहंकार ही उसकी बर्बादी का सबब बनेगा। और शान, वो अपने पिता की तरह नहीं मरेगा। वो लड़कर अपनी विरासत वापस लेगा, क्योंकि बादशाह बनते नहीं, बादशाह पैदा होते हैं। क्या आप उस कीमत को जानते हैं जो बदला चुकाने के लिए चुकानी पड़ती है? क्या कभी आपने सोचा है कि विश्वासघात के जख्म कितने गहरे हो सकते हैं? हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सत्ता की भूख हर रिश्ते को निगल जाती है। ये कहानी है जकरिया की, जो अब एक ऐसे शख्स के लिए काम कर रहा है जिसने कभी उसकी शक्ल पर खौफ का साया डाल दिया था। लाला। लाला, जो अब शान बाबा के साम्राज्य में सेंध लगाने की फिराक में है, अपनी गिद्ध जैसी नजरों से हर चाल को भांप रहा है। लेकिन शान एक ऐसा शख्स जो अपने उसूलों पर चलता है, जकरिया जैसे अपने ही मोहरों से उलझता जा रहा है। इस कहानी में हर कदम पर धोखा है, हर सांस में साजिश है और हर फैसले में मौत का साया। जकरिया, जो कभी लाला से डरता था, अब उसी लाला के लिए शान बाबा के खिलाफ काम कर रहा है। वो शान को फंसाने के लिए वजीर और रानी की जान को दांव पर लगाने को तैयार है। ये सौदा 30-70 का है, 50-50 का नहीं, जैसा कि लाला ने पहले कहा था। जकरिया को लगता है कि वो चालाक है, लेकिन लाला उसे उसकी औकात दिखा देता है। वो उसे वजीर की जान के बदले जमीन पर कब्जा करने का हुक्म देता है। शान बाबा इन सब से बेखबर अपने साम्राज्य को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो गैर कानूनी कब्जों को वापस करने का फैसला करता है, जिससे उसके अपने ही लोग नाराज हो जाते हैं। वो कहता है, जिन जमीनों पर कब्जा किया गया है उनके असल मालिकों से मिलो और उनकी कीमत उन्हें ऑफर करो। ये एक ऐसा कदम है जो उसके साम्राज्य को हिला सकता है।
शान को यकीन है कि उसके बाबा उस पर भरोसा करते थे, पर जकरिया का रवैया उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। वो अपने बाबा की यादों में खोया हुआ है, जो कभी उसे सही राह दिखाते थे। जब शान और जकरिया लाला से मिलने जाते हैं तो लाला जाहिर करता है कि वो ही असली खेल खेल रहा है। उसने शान के पिता गाजी यूसुफ को मारा था और अब वो शान से भी वही हिसाब लेना चाहता है। लाला बताता है कि वो हमला करवाने वाला था और उसने ही वजीर को भी मरते वक्त देखा था। वो कहता है, मैंने उस दिन तुम पर शक किया था और अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे साथ धोखेबाजी कर रहे हो। शान को लाला की कमजोरी पता है और वो उसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। वो लाला को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लाला उतना आसान शिकार नहीं है। इस खेल में हर कोई अपनी चाल चल रहा है और कोई नहीं जानता कि आखिर कौन जीतेगा। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये सत्ता, धोखा और बदले का एक भयंकर तांडव है। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता की लालसा इंसानी रिश्तों को तार तार कर सकती है। हमारे अपने उसूल, हमारी अपनी इज्जत, क्या वो कीमत चुकाने के लायक है? ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना, खासकर जब वो हथियार उठा रहा हो, सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मेरी भविष्यवाणी, जकरिया का विश्वासघात उसे अंत में ले डूबेगा। लाला का अहंकार ही उसकी बर्बादी का सबब बनेगा और शान, वो अपने पिता की तरह नहीं मरेगा। वो लड़कर अपनी विरासत वापस लेगा, क्योंकि बादशाह बनते नहीं, बादशाह पैदा होते हैं। क्या आप उस कीमत को जानते हैं जो बदला चुकाने के लिए चुकानी पड़ती है? क्या कभी आपने सोचा है कि विश्वासघात के जख्म कितने गहरे हो सकते हैं? हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सत्ता की भूख हर रिश्ते को निगल जाती है। ये कहानी है जकरिया की, जो अब एक ऐसे शख्स के लिए काम कर रहा है जिसने कभी उसकी शक्ल पर खौफ का साया डाल दिया था। लाला, जो अब शान बाबा के साम्राज्य में सेंध लगाने की फिराक में है, अपनी गिद्ध जैसी नजरों से हर चाल को भांप रहा है। लेकिन शान एक ऐसा शख्स जो अपने उसूलों पर चलता है, जकरिया जैसे अपने ही मोहरों से उलझता जा रहा है। इस कहानी में हर कदम पर धोखा है, हर सांस में साजिश है और हर फैसले में मौत का साया। जकरिया जो कभी लाला से डरता था, अब उसी लाला के लिए शान बाबा के खिलाफ काम कर रहा है। वो शान को फंसाने के लिए वजीर और रानी की जान को दांव पर लगाने को तैयार है। ये सौदा 30-70 का है, 50-50 का नहीं, जैसा कि लाला ने पहले कहा था। जकरिया को लगता है कि वो चालाक है, लेकिन लाला उसे उसकी औकात दिखा देता है। वो उसे वजीर की जान के बदले जमीन पर कब्जा करने का हुक्म देता है। शान बाबा इन सब से बेखबर अपने साम्राज्य को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो गैर कानूनी कब्जों को वापस करने का फैसला करता है, जिससे उसके अपने ही लोग नाराज हो जाते हैं। वो कहता है, जिन जमीनों पर कब्जा किया गया है उनके असल मालिकों से मिलो और उनकी कीमत उन्हें ऑफर करो। ये एक ऐसा कदम है जो उसके साम्राज्य को हिला सकता है। शान को यकीन है कि उसके बाबा उस पर भरोसा करते थे, पर जकरिया का रवैया उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। वो अपने बाबा की यादों में खोया हुआ है, जो कभी उसे सही राह दिखाते थे। जब शान और जकरिया लाला से मिलने जाते हैं तो लाला जाहिर करता है कि वो ही असली खेल खेल रहा है। उसने शान के पिता गाजी यूसुफ को मारा था और अब वो शान से भी वही हिसाब लेना चाहता है। लाला बताता है कि वो हमला करवाने वाला था और उसने ही वजीर को भी मरते वक्त देखा था। वो कहता है, मैंने उस दिन तुम पर शक किया था और अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे साथ धोखेबाजी कर रहे हो। शान को लाला की कमजोरी पता है और वो उसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। वो लाला को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लाला उतना आसान शिकार नहीं है। इस खेल में हर कोई अपनी चाल चल रहा है और कोई नहीं जानता कि आखिर कौन जीतेगा। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये सत्ता, धोखा और बदले का एक भयंकर तांडव है। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता की लालसा इंसानी रिश्तों को तार तार कर सकती है। हमारे अपने उसूल, हमारी अपनी इज्जत, क्या वो कीमत चुकाने के लायक है? ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना, खासकर जब वो हथियार उठा रहा हो, सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मेरी भविष्यवाणी, जकरिया का विश्वासघात उसे अंत में ले डूबेगा। लाला का अहंकार ही उसकी बर्बादी का सबब बनेगा और शान, वो अपने पिता की तरह नहीं मरेगा। वो लड़कर अपनी विरासत वापस लेगा, क्योंकि बादशाह बनते नहीं, बादशाह पैदा होते हैं। क्या आप उस कीमत को जानते हैं जो बदला चुकाने के लिए चुकानी पड़ती है? क्या कभी आपने सोचा है कि विश्वासघात के जख्म कितने गहरे हो सकते हैं? हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सत्ता की भूख हर रिश्ते को निगल जाती है। ये कहानी है जकरिया की, जो अब एक ऐसे शख्स के लिए काम कर रहा है जिसने कभी उसकी शक्ल पर खौफ का साया डाल दिया था। लाला, जो अब शान बाबा के साम्राज्य में सेंध लगाने की फिराक में है, अपनी गिद्ध जैसी नजरों से हर चाल को भांप रहा है। लेकिन शान एक ऐसा शख्स जो अपने उसूलों पर चलता है, जकरिया जैसे अपने ही मोहरों से उलझता जा रहा है। इस कहानी में हर कदम पर धोखा है,
हर सांस में साजिश है और हर फैसले में मौत का साया। जकरिया जो कभी लाला से डरता था, अब उसी लाला के लिए शान बाबा के खिलाफ काम कर रहा है। वो शान को फंसाने के लिए वजीर और रानी की जान को दांव पर लगाने को तैयार है। ये सौदा 30-70 का है, 50-50 का नहीं, जैसा कि लाला ने पहले कहा था। जकरिया को लगता है कि वो चालाक है, लेकिन लाला उसे उसकी औकात दिखा देता है। वो उसे वजीर की जान के बदले जमीन पर कब्जा करने का हुक्म देता है। शान बाबा इन सब से बेखबर अपने साम्राज्य को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो गैर कानूनी कब्जों को वापस करने का फैसला करता है, जिससे उसके अपने ही लोग नाराज हो जाते हैं। वो कहता है, जिन जमीनों पर कब्जा किया गया है उनके असल मालिकों से मिलो और उनकी कीमत उन्हें ऑफर करो। ये एक ऐसा कदम है जो उसके साम्राज्य को हिला सकता है। शान को यकीन है कि उसके बाबा उस पर भरोसा करते थे, पर जकरिया का रवैया उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। वो अपने बाबा की यादों में खोया हुआ है, जो कभी उसे सही राह दिखाते थे। जब शान और जकरिया लाला से मिलने जाते हैं तो लाला जाहिर करता है कि वो ही असली खेल खेल रहा है। उसने शान के पिता गाजी यूसुफ को मारा था और अब वो शान से भी वही हिसाब लेना चाहता है। लाला बताता है कि वो हमला करवाने वाला था और उसने ही वजीर को भी मरते वक्त देखा था। वो कहता है, मैंने उस दिन तुम पर शक किया था और अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे साथ धोखेबाजी कर रहे हो। शान को लाला की कमजोरी पता है और वो उसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। वो लाला को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लाला उतना आसान शिकार नहीं है। इस खेल में हर कोई अपनी चाल चल रहा है और कोई नहीं जानता कि आखिर कौन जीतेगा। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये सत्ता, धोखा और बदले का एक भयंकर तांडव है। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता की लालसा इंसानी रिश्तों को तार तार कर सकती है। हमारे अपने उसूल, हमारी अपनी इज्जत, क्या वो कीमत चुकाने के लायक है? ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना, खासकर जब वो हथियार उठा रहा हो, सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मेरी भविष्यवाणी, जकरिया का विश्वासघात उसे अंत में ले डूबेगा। लाला का अहंकार ही उसकी बर्बादी का सबब बनेगा और शान, वो अपने पिता की तरह नहीं मरेगा। वो लड़कर अपनी विरासत वापस लेगा, क्योंकि बादशाह बनते नहीं, बादशाह पैदा होते हैं। क्या आप उस कीमत को जानते हैं जो बदला चुकाने के लिए चुकानी पड़ती है? क्या कभी आपने सोचा है कि विश्वासघात के जख्म कितने गहरे हो सकते हैं? हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सत्ता की भूख हर रिश्ते को निगल जाती है। ये कहानी है जकरिया की, जो अब एक ऐसे शख्स के लिए काम कर रहा है जिसने कभी उसकी शक्ल पर खौफ का साया डाल दिया था, लाला। लाला, जो अब शान बाबा के साम्राज्य में सेंध लगाने की फिराक में है, अपनी गिद्ध जैसी नजरों से हर चाल को भांप रहा है। लेकिन शान एक ऐसा शख्स जो अपने उसूलों पर चलता है, जकरिया जैसे अपने ही मोहरों से उलझता जा रहा है। इस कहानी में हर कदम पर धोखा है, हर सांस में साजिश है और हर फैसले में मौत का साया। जकरिया जो कभी लाला से डरता था, अब उसी लाला के लिए शान बाबा के खिलाफ काम कर रहा है। वो शान को फंसाने के लिए वजीर और रानी की जान को दांव पर लगाने को तैयार है। ये सौदा 30-70 का है, 50-50 का नहीं, जैसा कि लाला ने पहले कहा था। जकरिया को लगता है कि वो चालाक है, लेकिन लाला उसे उसकी औकात दिखा देता है। वो उसे वजीर की जान के बदले जमीन पर कब्जा करने का हुक्म देता है। शान बाबा इन सब से बेखबर अपने साम्राज्य को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो गैर कानूनी कब्जों को वापस करने का फैसला करता है, जिससे उसके अपने ही लोग नाराज हो जाते हैं। वो कहता है, जिन जमीनों पर कब्जा किया गया है उनके असल मालिकों से मिलो और उनकी कीमत उन्हें ऑफर करो। ये एक ऐसा कदम है जो उसके साम्राज्य को हिला सकता है। शान को यकीन है कि उसके बाबा उस पर भरोसा करते थे, पर जकरिया का रवैया उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। वो अपने बाबा की यादों में खोया हुआ है, जो कभी उसे सही राह दिखाते थे। जब शान और जकरिया लाला से मिलने जाते हैं तो लाला जाहिर करता है कि वो ही असली खेल खेल रहा है। उसने शान के पिता गाजी यूसुफ को मारा था और अब वो शान से भी वही हिसाब लेना चाहता है। लाला बताता है कि वो हमला करवाने वाला था और उसने ही वजीर को भी मरते वक्त देखा था। वो कहता है, मैंने उस दिन तुम पर शक किया था और अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे साथ धोखेबाजी कर रहे हो। शान को लाला की कमजोरी पता है और वो उसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। वो लाला को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लाला उतना आसान शिकार नहीं है। इस खेल में हर कोई अपनी चाल चल रहा है और कोई नहीं जानता कि आखिर कौन जीतेगा। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये सत्ता, धोखा और बदले का एक भयंकर तांडव है। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता की लालसा इंसानी रिश्तों को तार तार कर सकती है। हमारे अपने उसूल, हमारी अपनी इज्जत, क्या वो कीमत चुकाने के लायक है? ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना, खासकर जब वो हथियार उठा रहा हो, सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मेरी भविष्यवाणी, जकरिया का विश्वासघात उसे अंत में ले डूबेगा।
लाला का अहंकार ही उसकी बर्बादी का सबब बनेगा, और शान, वो अपने पिता की तरह नहीं मरेगा। वो लड़कर अपनी विरासत वापस लेगा, क्योंकि बादशाह बनते नहीं, बादशाह पैदा होते हैं। क्या आप उस कीमत को जानते हैं जो बदला चुकाने के लिए चुकानी पड़ती है? क्या कभी आपने सोचा है कि विश्वासघात के जख्म कितने गहरे हो सकते हैं? हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सत्ता की भूख हर रिश्ते को निगल जाती है। ये कहानी है जकरिया की, जो अब एक ऐसे शख्स के लिए काम कर रहा है जिसने कभी उसकी शक्ल पर खौफ का साया डाल दिया था। लाला। लाला, जो अब शान बाबा के साम्राज्य में सेंध लगाने की फिराक में है, अपनी गिद्ध जैसी नजरों से हर चाल को भांप रहा है। लेकिन शान एक ऐसा शख्स जो अपने उसूलों पर चलता है, जकरिया जैसे अपने ही मोहरों से उलझता जा रहा है। इस कहानी में हर कदम पर धोखा है, हर सांस में साजिश है और हर फैसले में मौत का साया। जकरिया, जो कभी लाला से डरता था, अब उसी लाला के लिए शान बाबा के खिलाफ काम कर रहा है। वो शान को फंसाने के लिए वजीर और रानी की जान को दांव पर लगाने को तैयार है। ये सौदा 30-70 का है, 50-50 का नहीं, जैसा कि लाला ने पहले कहा था। जकरिया को लगता है कि वो चालाक है, लेकिन लाला उसे उसकी औकात दिखा देता है। वो उसे वजीर की जान के बदले जमीन पर कब्जा करने का हुक्म देता है। शान बाबा इन सब से बेखबर अपने साम्राज्य को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो गैर कानूनी कब्जों को वापस करने का फैसला करता है, जिससे उसके अपने ही लोग नाराज हो जाते हैं। वो कहता है, जिन जमीनों पर कब्जा किया गया है उनके असल मालिकों से मिलो और उनकी कीमत उन्हें ऑफर करो। ये एक ऐसा कदम है जो उसके साम्राज्य को हिला सकता है। शान को यकीन है कि उसके बाबा उस पर भरोसा करते थे, पर जकरिया का रवैया उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। वो अपने बाबा की यादों में खोया हुआ है, जो कभी उसे सही राह दिखाते थे। जब शान और जकरिया लाला से मिलने जाते हैं तो लाला जाहिर करता है कि वो ही असली खेल खेल रहा है। उसने शान के पिता गाजी यूसुफ को मारा था और अब वो शान से भी वही हिसाब लेना चाहता है। लाला बताता है कि वो हमला करवाने वाला था और उसने ही वजीर को भी मरते वक्त देखा था। वो कहता है, मैंने उस दिन तुम पर शक किया था और अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम मेरे साथ धोखेबाजी कर रहे हो। शान को लाला की कमजोरी पता है और वो उसी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। वो लाला को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लाला उतना आसान शिकार नहीं है। इस खेल में हर कोई अपनी चाल चल रहा है और कोई नहीं जानता कि आखिर कौन जीतेगा। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये सत्ता, धोखा और बदले का एक भयंकर तांडव है। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता की लालसा इंसानी रिश्तों को तार तार कर सकती है। हमारे अपने उसूल, हमारी अपनी इज्जत, क्या वो कीमत चुकाने के लायक है? ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना, खासकर जब वो हथियार उठा रहा हो, सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मेरी भविष्यवाणी, जकरिया का विश्वासघात उसे अंत में ले डूबेगा। लाला का अहंकार ही उसकी बर्बादी का सबब बनेगा, और शान, वो अपने पिता की तरह नहीं मरेगा। वो लड़कर अपनी विरासत वापस लेगा, क्योंकि बादशाह बनते नहीं, बादशाह पैदा होते हैं। क्या आप उस कीमत को जानते हैं जो बदला चुकाने के लिए चुकानी पड़ती है? क्या कभी आपने सोचा है कि विश्वासघात के जख्म